प्रच्छालित सकल भूतल कलंकाः मुनिविरूपास्तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितम् अज्ञानतिमिरान्ध्यानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीपरमगुरुभ्यो नमः। परम्पराचार्यगुरुभ्यो नमः। सकलकलुषविध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्मसम्बन्धकं भव्यजीवमनः प्रतिबोधकारकम् इदं शास्त्रं श्री इष्टोपदेशनामधेयम् अस्य मूलग्रन्थकर्तार श्रीशरवग्देवाः तदुत्तरग्रन्थकर्तार श्रीगणधरदेवाः प्रतिगणधरदेवाः तेषां वचोनुसारमासाद्य आचार्यप्रवर श्रीपूज्यपाददेवैर्विरचितम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम कोटिशतं द्वादश्चैव कोट्यो लक्षाणि शीतस्त्रधिकानि चैव पंचाशदष्टौ च सहस्रसंख्यमेतच्युतं पंचपदं नमामि। अर्हन्त भासियत्थं गणहरदेवीं गन्त्यं सम्मं पडमामि भक्तियुक्तो सुदनाणमहो वहीं शीर्षा इच्छाइमन्ते सद्भक्ति काउसो कौतुसालोचुम अंगो वंग परिणय पाहुड़पर्यं विशुद्ध परमाणि ओगपुग्गवै चूलिया चैव शुद्धत्तय द्विधन्मकायं श्याणिच्कालम् अंचेमि पूज्येमि बन्दामि नमंसामि दुःखखो गम्मखो बोहिलाओ सुवैगम्नं समाहिमन्नं जिनगुण संपत्ति हो दुमज्जम्। नमोस्तु अत अपराणि श्री स्वाध्याय वेलायां श्रीमद आचार्य भक्ति काय सर्वं करोम्यम्। श्रुतजलधिपारकेभ्यः स्वपरमत विभावना पटुमतिभ्यः सुचरितपोनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्यः। 36 गुण समग्रे पंच विहाचार करण संदर्शे शिष्यानुग्रह कुशले धम्मार्ये सदा वंदे गुरुवत्ति संयमेण्य तरन्ति संसार सायरं घोरं छिन्नट्टि अट्टकम्मं जम्मं मरणं न पावेन्ति ये नित्यं व्रतमंत्र होम निरता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्मा विरतास्तपोदंदना साधुक्रिया साधवा शीलप्रावर्णा गुणप्रवर्णाश्चंदार्क्यते ज्योतिका मोक्षद्वारकपाठपाठन भटा पीडन्तु मां साधव गुरुवः पान्तु नो नित्यं ज्ञानदर्शन नायका चारित्राणां गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेशिका इच्छाइमन्ते आर्यभक्ति काउसो कौतुसालोचम सम्मनाण सम्मदर्शन समचरितयुक्ताणं पंच विहाचारणम आर्याणम आयारादि सुदनाणोवदेश्याणम उवज्झायाणम तिर्यण गुणपालरयाणम सब्बसावणम स्याणिंचकालम अंचेमि पूज्येमि वन्दामि नमंसामि दुःखखो कम्मखो बोहिलाओ सुगैगमनं समाहिमन्नं जिनगुण संपत्ति हो दुमज्जम्। यस्य स्वयं स्वभावाप्ति प्रभावे कृष्णकर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की, पूज्य श्रेष्ठ निर्यापक श्रवण मुनि श्री समय सागर जी महामुनि राज की, इस इष्टोपदेश ग्रंथ में आचार्य पूज्यपाद स्वामी भव्य जीव को संबोधित करते हुए, भव्य जीव को प्रतिबोधित करते हुए बता रहे हैं और समझ भी रहे हैं और समझा भी रहे हैं कि संसार की दशा कैसी है और संसार के प्राणी क्या हैं, कैसे हैं, इस संसार की स्थिति परिस्थिति कैसी है, इसका बहुत ही सुंदर वर्णन कर रहे हैं। लेकिन इसके पूर्व आचार्य महाराज जी ने मंगलाचरण में एक बात बोली, भव्य जीव प्रतिबोधनार्थम। इस ग्रंथ का जो स्वाध्याय है या वर्णन है, जो कारिकाएं लिखी गई हैं, ये किसके लिए लिखी गई हैं?
भव्य जीव के लिए। वो भव्य जीव जो अपने हित को जानता हो, जिसमें रत्नत्रय को धारण करने की क्षमता हो, शक्ति हो, जो अनंत सुख को चाहता हो, ऐसे भव्य प्राणी के लिए इस इष्टोपदेश ग्रंथ का व्याख्यान कर रहे हैं आचार्य महाराज। तो सर्वप्रथम आप देखेंगे कि सत्पात्र कौन है। जो सत्पात्र होता है उसी के लिए कोई उपदेश दिया जा सकता है। जिसे उपदेश को ग्रहण करना ही नहीं है, सिर्फ सुनना मात्र है, उसके लिए ये उपदेश नहीं है। जो भव्य जीव इस मार्ग की ओर अग्रसर हुआ है, उसको इस मार्ग में स्थित करने के लिए इन कारिकाओं की रचना की गई है। जिस प्रकार आप राजमार्ग में चलते हैं तो माइल स्टोन आते हैं, मील के पत्थर जिनको कहते हैं, वो एक के बाद एक आते जाते हैं। आपको पता है वो मंजिल नहीं है हमारी, फिर भी एक मील का पत्थर निकलता है, आप दूसरे का इंतजार करते हैं, दूसरा निकलता है, तीसरे का इंतजार करते हैं। इस प्रकार आप अपने गंतव्य तक, मंजिल तक पहुंच जाते हैं। उसी प्रकार आचार्य महाराज पूज्यपाद स्वामी एक एक कारिका के द्वारा, एक एक कारिका में इतना सुंदर वर्णन कर रहे हैं संसार की दशा का, राग द्वेष का, मोह का, गतियों का, इस संसार के प्रत्येक व्यक्ति का स्थिति का, परिस्थिति का वर्णन करते हुए एक एक गाथाओं को बताते जा रहे हैं और आखिरी में मोक्ष सुख को अपन को प्राप्त कराते हैं। इस प्रकार भव्य जीव के लिए ये कारिका बताई गई। जिस प्रकार भव्य जीव रत्नत्रय को धारण करता है, हित को प्राप्त करता है, अभव्य होता है वो धारण नहीं करता है। जैसे कि आपने देखा कि सिंहनी का दूध होता है, वो किसी भी पात्र में नहीं रखा जा सकता, चांदी के, लोहे के, उसके लिए तो सुवर्ण का पात्र चाहिए। आप और कोई पात्र में रखेंगे तो उसमें वो छेद करके निकल जाएगा, लेकिन जब सुवर्ण के पात्र में रखते हैं तो वो स्थित हो जाता है। उसी प्रकार भव्य जीव का जो मन होता है वह सुवर्ण पात्र की तरह होता है, साफ स्वच्छ। उसमें भगवान के द्वारा ये जो वाणी आई है वो एकत्रित हो जाती है, स्थित हो जाती है। लेकिन जो अपात्र होता है उसके मन में कुछ नहीं। अपात्र बोले या कुपात्र बोलो, जैसे आपको किसी पात्र में दूध जमाना है, आप लोग दही जमाना बोलते हैं, लेकिन दूध जमता है, इसलिए किसी पात्र में आपको दूध जमाना है। तो आपने किसी को बोला, घर में बच्चे को, बहू को, बेटी को, किसी को भी बोला कि इसमें बेटा गर्म दूध डाल के रख देना और जामन डाल देना। तो आप बेटे ने या बहू ने वो कार्य को उस तरह किया, लेकिन सुबह आप देखते हैं क्या होता है, वो दूध जमता नहीं है। आखिर क्यों नहीं जमता? तो फिर से उस बेटे से पूछते हैं, बेटा तुमने दूध जमाया था कि नहीं? हाँ जमाया तो था, जामन भी डाला था, लेकिन हमने पात्र को साफ नहीं किया था, उस पात्र में गंदगी थी, जिस कारण वो दूध जमने की जगह फट गया। तो दही नहीं जमा, उसकी जगह वो दूध फट गया, बेकार हो गया। इसी प्रकार जो अपात्र होता है या कुपात्र होता है, उसको जो उपदेश दिया जाता है वो कभी ग्रहण नहीं करता है। ऊपर ऊपर से तो दिखेगा कि वो ग्रहण कर रहा है, लेकिन उसके अंदर तक भीगेगा नहीं, उसका कोई उसमें असर नहीं होगा। इस तरह ये हो गया अपात्र। एक घटना याद आ रही है, प्रतिभा स्थली में बच्चों का एडमिशन होता है। तो डोंगरगढ़ की प्रतिभा स्थली में एडमिशन चल रहे थे बच्चों के। तो खूब सारे बच्चे आए एडमिशन के लिए, सबका एडमिशन तो कराया, लेकिन अब एडमिशन तो हो गया, लेकिन एक बच्ची जो ऐसी थी उसकी बार बार कंप्लेन आ रही थी। तो कई बार दीदियां उसको समझाती, उसकी कमियों को दूर करती, लेकिन वो बच्ची नहीं मानती। फिर बार बार ऐसे कई बार जब बहुत सारी गलतियां हो गई उसके द्वारा, तो एक दिन दीदियों ने डिसीजन लिया कि इसको यहाँ से रिस्ट्रिकेट कर देते हैं, क्योंकि अगर एक बच्चा बदमाश रहेगा या गलतियां करते रहेगा तो पूरे स्कूल के माहौल को खराब करेगा। जैसे बोलते हैं ना, एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। इसी प्रकार वो दीदियां उसको बार बार समझाती, लेकिन कई बार समझाने के बाद वो नहीं मानी बच्ची, तो उसको रिस्ट्रिकेट कर दिया गया। जब घर वालों को ये बात पता लगी तो घर वाले आग बबूला हो गए कि हमारी बच्ची को कैसे निकाल दिया आपने प्रतिभा स्थली से। वो आ गए, बार बार गर्म होने लगे कि हमारी बच्ची को बाहर कैसे किया। तो दीदियों ने बोला कि आपकी बच्ची ने ये गलती करी है। तो वो बोलते हैं
बच्ची आपकी बिगड़ी है, इसको हम कैसे रख लें, ये और बच्चों को भी बिगाड़ रही है, स्वयं तो कुछ मानती नहीं है, इसको बार बार हम समझाते हैं। तो उनके माँ बाप थे, जो परिजन थे, वो क्या बोलते हैं, ये स्कूल क्यों खोला है, ये स्कूल क्यों खोला है, अगर बच्चे बिगड़े नहीं रहेंगे तो सुधारेगा कौन। लेकिन उस समय वो दीदी ने बहुत अच्छा जवाब दिया कि आचार्य महाराज जी ने ये जो ज्ञानोदय विद्यापीठ प्रतिभा स्थली खोली है, ये बिगड़े बच्चों को सुधारने के लिए नहीं खोली है, सुधरे बच्चों को संवारने के लिए खोली है, उनको संस्कारित करने के लिए खोली है। तो उनके माँ बाप सुन के तो रह गए कि क्या करें, तो आखिर उनको अपने बच्चे को वापस ले जाना पड़ा घर। इस प्रकार जो आचार्य महाराज जी हैं, लोगों के बच्चों के संस्कार के लिए इतना पुण्य कार्य कर रहे हैं, लेकिन वो संस्कार कौन ग्रहण कर पाता है, जो भव्य होगा, जिसके अंदर क्षमता होगी, योग्यता होगी कि मैं इस संस्कार को ग्रहण कर पाऊं और अपने जीवन में परिवर्तन ला पाऊं। लेकिन जो बच्चे उसको ग्रहण करने की क्षमता नहीं रखते हैं या आनाकानी करते हैं, वो जीव वहां इसलिए नहीं जा सकते क्योंकि वो बच्चे बिगड़े हुए हैं, वो सुधरे हुए नहीं है। सुधरे बच्चे ही संवारे जा सकते हैं, बिगड़े बच्चे संवारे नहीं जा सकते हैं। अनंत काल से ये जीव है, इस संसार में इसी प्रकार भ्रमते हुए आया है, लेकिन तो भी आचार्य हैं वो उपकार करना नहीं छोड़ते हैं, लगातार उपकार करते रहते हैं कि लिख तो दो ये कारिका, बता तो दो कि शायद इनके अंदर परिवर्तन आ जाए। तो इस प्रकार जब आचार्य महाराज जी धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, एक एक कारिका के द्वारा वर्णन करते हैं। तो अभी आपने पूर्व में एक कारिका सुनी होगी कि इस संसार को एक वृक्ष की उपमा दी गई है। यहाँ लोग आते हैं, जाते हैं, कुछ समय के लिए संयोग होता है, निकल जाते हैं। जैसे पक्षी रात्रि में आके पेड़ में बैठ जाते हैं, थोड़ी देर मिले, बैठे और सुबह अपने अपने कार्य से अपनी अपनी दिशाओं में चले जाते हैं। लेकिन आपको जरा सोचना है कि उस पक्षी और हमारे जीवन में कुछ अंतर है कि नहीं है। अंतर तो है। तो एक घटना याद आ रही है, उज्जैन के पास वर्णनगर है, वहां बड़े महाराज जी के साथ ग्रीष्मकाल करने का अवसर प्राप्त हुआ। तो वहां प्रतिदिन देखते थे कि एक पीपल का पेड़ था, उसमें चारों दिशाओं से तोते तोते आते थे और बैठ जाते थे, और ऐसा नहीं, हजारों की संख्या में आते थे। रोज शाम होती थी और वो तोते आते थे, बैठ जाते थे, और सुबह जब जंगल जाने का समय होता था हम लोग का, उसी समय देखते थे वो अलग अलग चारों दिशाओं में, 10 दिशाओं में उड़ के चले जाते थे। प्रतिदिन हम देखते थे छत में, गर्मी का तो समय था तो वहीं रात्रि विश्राम होता था, कि ये पक्षी आ रहे हैं, जा रहे हैं, रोज ये क्रम चलता रहता था। लेकिन जब उनको गौर से देखा तो वो जो पक्षी थे वो आते थे, लेकिन सब अपनी अपनी जगह में आके चुपचाप बैठ जाते थे। न कोई किसी से राग करता था, न किसी से द्वेष करता था, न कोई दूसरे की जगह के लिए लड़ता था, न कोई किसी के दाने के लिए लड़ता था। वो सब अपनों में तो रहते थे, साथ में अपने में भी रहते थे। वो किसी किसी के क्षेत्र में जाते नहीं थे, परेशान नहीं करते थे कि लड़ाई कर रहे हो, झगड़ा कर रहे हो, और फिर सुबह उड़ जाते थे। फिर अगले दिन यही क्रम चलता था। मतलब कोई राग द्वेष नहीं, आराम से रह रहे हैं, जा रहे हैं, फिर आ रहे, फिर जा रहे हैं। तो क्या अपन भी तो इस संसार में आए हैं, तो क्या हम उन पक्षी से भी निम्न स्तर के हैं? सोचना है कि वो पक्षी आ रहे हैं, शांति से रह रहे हैं और फिर चले जा रहे हैं, लेकिन अपन आते हैं, यहाँ जन्म लेते हैं, कहीं भोजन के लिए लड़ाई, कहीं घर के लिए लड़ाई, कहीं भाई बहन में लड़ाई, कहीं सास बहू में लड़ाई। तो ये अपन राग द्वेष तो रात दिन करते रहते हैं, वो पक्षी नहीं कर रहे हैं। तो अपन उनसे भी गया बीता अपना जीवन हो गया है क्या? ये इस वर्णन को अपन को सोचना है। और उसमें भी अपन निमित्तों पे टूट पड़ते हैं कि उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, वो मेरी जगह में आ गया था, उसने मेरी जमीन ले ली। ये नहीं सोचते कि अपना जितना पुण्य था, अपने जितने कर्म थे, उसके हिसाब से अपन को प्राप्त हो रहा है। यहाँ कोई दूसरा करके नहीं दे रहा है, स्वयं का किया हुआ है ये सब। तो एक घटना याद आ रही है कि आज का ही दिन है, चंदन छठ। आज से कई वर्ष पूर्व डोंगरगढ़ में जब आचार्य महाराज जी विराजमान थे, तो उस समय मुझे गृहस्थ जीवन में उनके पड़गान का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो आचार्य महाराज जी के आहार हुए, उसके बाद मैंने निवेदन किया कि आचार्य महाराज जी मुझे आजीवन व्रत चाहिए। तो आचार्य महाराज जी बोलते हैं, माता पिता को तो लाओ। तो हमने बोला, आपके चरणों में तो समर्पित पहले ही करके जा चुके हैं, अब क्या आवश्यकता है?
इतने में आचार्य महाराज जी कायोसर करने लगे। अब मैंने ध्यान ही नहीं दिया, मैं नमोस्तु कर रहा था। उतने में बगल में एक भैया जी बैठे थे कि आचार्य महाराज जी कायोसर कर रहे हैं, अर्थात आपका व्रत आजीवन कर दिया आचार्य महाराज जी ने। तो फिर मैं भी घबरा के कायोसर किया। फिर आचार्य महाराज जी से पूछा, आचार्य महाराज जी अब आगे क्या करना है? आजीवन व्रत तो हो गया है, अब आगे करना क्या है? तब उन्होंने कहा कि प्रथमान योग का स्वाध्याय करो, पुराण ग्रंथों को पढ़ो। तो हमने पूछा कौन से ग्रंथ? तो उन्होंने बोला उत्तर पुराण। लेकिन एक और बात कही कि विपाक विचय धर्म ध्यान करना है। तो अब हम तो नए नए थे, हमें पता ही नहीं है क्या होता है। आचार्य जी वैसे सूत्रों में बोलते हैं विपाक विचय धर्म ध्यान करना है। तो हमने बोला तो है गुरु महाराज जी ने, अपन सुन लो, स्वीकार कर लो। और वहां से नमोस्तु करके आ गए। जब बाहर आया तो अन्य महाराजों को बताया कि ऐसी ऐसी घटना घटी है और आचार्य महाराज जी ने बोला है विपाक विचय धर्म ध्यान करना है, लेकिन मुझे तो इसका अर्थ भी नहीं पता है। तब फिर उन महाराज जियों ने बताया कि विपाक विचय का अर्थ होता है जो कुछ भी हो रहा है मेरे खुद के कर्मों से हो रहा है, कोई दूसरा करने वाला नहीं है। विपाक का अर्थ होता है फल, विचय का अर्थ होता है विचार करना। अपने जो फल अपन को प्राप्त हो रहे हैं उसका विचार करना है, कोई दूसरा कोई करता नहीं है। अगर अपन ऐसा विचार करेंगे कि जो मुझे अभी जो मेरी परिस्थिति बन रही है ये सब मेरे पूर्व कर्म के उदय से है, तो अपन को कसाई नहीं होगी, राग द्वेष नहीं होगी, साहस बढ़ेगा। होता क्या है, इसकी जगह अपनी प्रवृत्ति श्वान जैसी होती है। जैसे एक कुत्ता होता है, उसको आप रोटी फेंको, टुकड़ा फेंको तो वो टुकड़े की ओर भागता है, ना कि आपके ऊपर झपटा मारेगा। या आप लकड़ी से मारोगे तो वो लकड़ी को पकड़ेगा मुख से, ना कि आपके हाथ को पकड़ेगा। लेकिन इसकी जगह जैसे सिंह होता है, सिंह क्या करता है, अगर उसके ऊपर कोई हमला करता है तो वो जिस चीज से हमला किया उधर नहीं भागता है, जिसने उसके ऊपर हमला किया है उसके ऊपर टूटता है वो। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ज्ञानी पुरुष होते हैं वो सामने वाले पे नहीं टूटते हैं, निमित्तों पे नहीं टूटते हैं कि इसके कारण मुझे ये हुआ, इसके कारण ऐसा हुआ। वो ये सोचते हैं, उनकी वृत्ति सिंह जैसी होती है कि ये मेरे ही कर्म का उदय है, मैंने पूर्व में इसको प्रताड़ित किया होगा, इसको दुख दिया होगा, इस कारण मुझे ये कंडीशन को झेलना पड़ रहा है, मेरे जीवन में ये परिस्थितियां आई हैं। इस प्रकार वो सोचता है। जैसे कि एक बहुत ही सुंदर घटना याद आ रही है बॉम्बे की। बॉम्बे में एक महिला थी, वो बहुत ज्यादा बीमार हो गई थी, बहुत ही भयंकर रोग हो गया था। तो उसने उस रोग से हार कर समाधि संलेखना को स्वीकार कर लिया। तब एक दिन उसकी स्थिति जब ज्यादा बिगड़ रही थी तो उसके घर वाले वहीं पास में एक जो मुनि महाराज होंगे उनके पास जाके व्यथा बताते हैं कि महाराज श्री, मेरी पत्नी है, उसको एक भयंकर रोग हो गया है, उस रोग के कारण उसने समाधि को ग्रहण कर लिया है, आप चलिए और उसको संबोधन दीजिए। तो महाराज जी बोलते हैं ठीक है, अभी जब मैं देव वंदना करने के लिए जाऊंगा तो मार्ग में आपका घर पड़ेगा, तब मैं उसी समय उसको संबोधन दे दूंगा। तो इतना बोल के जब वो वापस घर आ जाता है, फिर शाम को जब महाराज जी मंदिर के लिए आते हैं तो निवेदन करके उनको लेके आता है। तो क्या देखते हैं कि महाराज जी तो आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि जिस महिला की संलेखना की बात चल रही थी उसकी उम्र मात्र 28 वर्ष की थी। तो महाराज जी सोचते हैं इतनी छोटी उम्र में इसने संलेखना क्यों धारण की। वो जैसे ही वो महाराज जी को देखती है तो उठ के खड़ी होने की कोशिश करती है, लेकिन वो बिस्तर में खड़ी तो नहीं हो पाती, मतलब बैठ जाती है। बैठ के महाराज जी को नमोस्तु करती है, लेकिन वो जब उठती है तो अपने पास में कटोरा रखे रहती है। तो महाराज जी देखते रहते हैं कि कटोरा क्यों रखी है। फिर थोड़ी देर पूछते हैं आपका कैसा लग रहा है, आपको क्या तकलीफ है। लेकिन जब उसका चेहरा देखते हैं तो कोई तकलीफ नहीं दिख रही, बहुत स्वस्थ महसूस कर रही है, एक आत्मविश्वास आत्मबल है उसके अंदर, कोई दीनता नहीं है। अपन को तो कोई थोड़ा सा भी मिल जाए, हमें ये तकलीफ है वो तकलीफ है, अपन पूरी तकलीफें सुनाने लगते हैं। जैसे ही कोई देखने आएगा, अगर बोलते ना किसी को अकेला छोड़ दो, कोई ज्यादा परेशान कर रहा है ना तो उसको अकेला छोड़ दो तो नहीं परेशान करेगा, लेकिन उसको बार बार लोग देखने आएंगे ना तो बोलेगा मुझे ये बीमारी है, ये दिक्कत है, ये तकलीफ है, बिल्कुल ठीक नहीं हो रही है, दिन भर अपने रोग बताते रहेगा। लेकिन उस महिला ने इतने आत्मविश्वास के साथ मुनि महाराज को नमोस्तु किया और अपने कोई दुख दर्द को नहीं बताया, बस बोले कि हम अरहंत सिद्ध करते रहते हैं,
पंच नमस्कार का जाप देते रहते हैं। और वो महिला ऐसे कटोरा के लिए और लेट गई वापस। तो महाराज जी के बार बार ये चल रहा है, आखिर ये कटोरा रखा क्यों है। तो थोड़ा देर बाद वो उसके जो पुरुष आया था, मतलब पति था जो उसका, उससे पूछते हैं इसको क्या बीमारी है। तो वो महाराज जी को बताते हैं कि इसको कैंसर हो गया है, गले का कैंसर। वो भी इतना भयंकर है कि उसमें कीड़े पड़ते रहते हैं। हर आधा घंटे में 10 से 15 कीड़े निकलते हैं और ये कटोरी भर जाती है और फिर इस कटोरी को दोबारा बदलना पड़ता है। तो जैसे ही उन्होंने ये सुना तब अंदर तक उनकी रूह तो कांप गई। मुनि महाराज जी ने उसको संबोधन दिया, लेकिन उनकी एक इच्छा थी कि मैं एक बार इस रोग को देखना चाहता हूं। तो वो महिला मना करती, नहीं नहीं महाराज जी, आप नहीं देख सकते, बहुत भयंकर वेदना है इसमें। वो रोग इतना, मतलब वो जो घाव है उसमें इतने कीड़े हैं कि आप नहीं देख पाएंगे। लेकिन नहीं, मुनि महाराज जी बोलते एक बार मुझे दिखाओ, मुझे देखना है। जैसे ही वो उसने वहां से पट्टी को अलग किया तो मुनि महाराज जी देखते हैं तो 2 मिनट के लिए स्तब्ध हो जाते एकदम कि ये क्या है। वहां जिंदा कीड़े 15-20 कीड़े बिलबिला रहे थे, सफेद सफेद लाल खून में लथपथ थे। और वो महिला उस कटोरी में उसको गिराते जा रही और कटोरी भरते जा रही। हर आधा घंटा में ये क्रम चल रहा है। तो महाराज जी ने उसको संबोधन देना चालू किया कि आपको कैसा लग रहा है। तो क्या बोलती है, बहुत ही आत्मविश्वास के साथ वो महिला बोलती है कि मुझे ये जो रोग है ना, इस शरीर को है महाराज जी, मुझे तो नहीं है। मैंने पूर्व भाव में कोई विशेष पाप किया होगा जिसके कारण मुझे आज इतना भयंकर रोग हुआ है। मैंने कभी मुनि महाराज की वैयावृत्ति नहीं करी होगी, कभी आहार दान नहीं दिया होगा, कभी दान नहीं दिया होगा किसी भी प्रकार का, कोई माँ बाप की सेवा नहीं करी होगी, अपने बच्चों की सेवा नहीं करी होगी, किसी मुनि महाराज का तिरस्कार किया होगा, उन्हें अपशब्द कहे होंगे। इस प्रकार जब वो महिला बोलती है मुनि महाराज जी के सामने, तो महाराज जी बोलते हैं, उसका आत्मविश्वास देखते हैं कि कितना गजब है। देखो ये 28 वर्ष की महिला है, असंयम के साथ है, फिर भी इसकी दृढ़ता देखो, आत्मविश्वास देखो, उसकी साधना देखो कि वो हमें भी आश्चर्यचकित कर रही है कि आज एक मुनि महाराज जी को भी इतनी दृढ़ता लाने में बहुत कठिनाई होती है, लेकिन वो महिला इतनी दृढ़ता से महाराज जी के सामने बोल रही है कि महाराज जी को संबोधन देने की कोई आवश्यकता ही नहीं। वो तो भी महाराज जी बोलते हैं, हाँ नमोकार मंत्र का स्मरण करो, बहुत अच्छा है। क्योंकि एक कारिका आती है सामायिक पाठ में, स्वयं कृतम कर्म यदात्मना पुरा फलम तो दीयम लभते सुभासो। अपन को जो भी फल मिल रहा है ये स्वयं का किया हुआ है, दूसरे का नहीं है। वो इसी कारिका को बार बार स्मरण में ला रही और बोल रही कि संसार तो अनित्य है, यहाँ कोई नहीं है, ये शरीर भी मेरा नहीं है। इस प्रकार उस रोग को वो सहन कर रही। सहन करते करते कई दिन व्यतीत हो गए। फिर आज मुनि महाराज जी जब आए थे तो उनके दर्शन करके वो अपने आप को धन्य मान रही है कि मेरी इतनी वेदना में भी मुनि महाराज के दर्शन मिल गए, उनका संबोधन हो गया। वो सोच के उसकी आंखों से अश्रु की धारा बह रही है। देखो आप भी रोते हैं, वो भी रोते हैं, लेकिन वो वेदना से नहीं रो रही है, वो खुशी के कारण उसके आंसू निकल रहे हैं कि आज तो मुझे साक्षात प्रभु के दर्शन हो गए हैं। इतनी वेदना में भी वो अपनी वेदना भूल गई है कि अब तो मेरा जन्म सार्थक हो गया है। और महाराज जी आ जाते हैं और उसी शाम को उस महिला की मृत्यु हो जाती है। तो जब उसका पति महाराज जी के पास आता है तो महाराज जी को बड़ी चिंता रहती, क्योंकि कि आखिर हुआ क्या। तो उससे पूछते हैं, हुआ क्या, अच्छे से तो हुआ ना समाधि मरण उसका। तो वो बोलता है, उस व्यक्ति की आंख में आंसू थे, वेदना थी, क्या कि महाराज जी क्या बताऊं, आखिरी समय में तो उस महिला को, उसको पत्नी को इतनी वेदना थी, उसके बावजूद उसके चेहरे में मुस्कान थी। आखिरी 1 घंटे में बोले महाराज जी उसके गले से इतने कीड़े निकले कि एक टिफिन भर जाए पूरा। तो भी वो गुरु का नामो स्मरण कर रही थी, भगवान का नामो स्मरण कर रही थी। उसके आंख में आंसू नहीं थे, खुशी थी कि आज मुझे गुरु के दर्शन मिले हैं, आज उनका संबोधन मिला है, मेरा ये जन्म तो सार्थक हो गया है। इस प्रकार इतने सारे कीड़े उसके गले से निकल भी गए, उसके बावजूद उसने हंसते हंसते भगवान का नाम स्मरण करते हुए समाधि मरण को प्राप्त किया। देखो शरीर है, शरीर में इतनी वेदना है, उसके बाद भी मन में मस्ती है। क्या साधना रही होगी ये तो सोच के, क्योंकि समाधि मरण बहुत दुर्लभ है। और बस वो एक ही विचार करते करते उसने अपने प्राण को त्यागे कि मेरे ही पूर्व कर्म है जिसके कारण मुझे आज ये फल भुगतना पड़ रहा है, कोई दूसरा है नहीं है। मैंने ही ऐसे अघन्य पाप किए कि जिनको आज तक मैं प्रक्षालित नहीं कर पाई, और इस भाव में वो मेरे उदय में आ गए और मुझे संयम
का अंगीकार करना भी दुर्लभ हो गया और इस छोटी सी उम्र में प्राणांत हो गया और समाधि मरण को प्राप्त हुई हूं मैं। इस प्रकार वो महिला अपने जीवन में विचार करते करते अपने भव को सुधारते हुए समाधि मरण को प्राप्त कर लेती है। लेकिन अपन कभी सोचते हैं क्या? अपन थोड़ी सी भी वेदना होती है बस रोना चालू कर देंगे। और सबसे बड़ी बात है, वेदना होती है या कोई बीमारी आती तो क्या छूटता है? धर्म छूटता है। धन तो बाद में छूटेगा। धन तो जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे, वैद्य के पास जाएंगे, तब धन छूटेगा। लेकिन सर्वप्रथम जब आपको कोई बीमारी होगी तो धर्म छूटता है। महाराज जी के पास नहीं जाना, मंदिर नहीं जाना, रात को भी खा लेना, जैसा डॉक्टर बोलेगा वैसा कर लेना, और मन में ऐसे ऐसे भाव आएंगे। इतने दिन के संस्कार पूरे चले जाते हैं। थोड़ी सी वेदना हुई कि नहीं, अपन प्रतिकार करने के लिए तैयार रहते हैं। और जबकि उसकी जगह डॉक्टर ने बोल दिया कि आपको रात को नहीं खाना है, तैयार हो जाएंगे। बोले महाराज जी हमसे उपवास करते नहीं आता है, हमारी क्षमता नहीं है शरीर की। क्यों नहीं है? महाराज जी हम भूखे नहीं रह सकते। अब कोई बीमारी हो गई, कोई शरीर में रोग हो गया और डॉक्टर ने बोला आपको 24 घंटा कुछ खाना नहीं है, कल ऑपरेशन है आपका। हाँ, आराम से रह लेते हैं दिन भर, क्योंकि कल अभी वेदना है ना, कल ऑपरेशन होना है, उसकी चिंता रहती है। और मुनि महाराज जी बोल रहे हैं, बड़े डॉक्टर बोल रहे हैं तो कोई नहीं मानता है। भगवान बोल रहे हैं, जिनवाणी बोल रही तो कोई नहीं मानता है कि इसके त्याग करने से ये घाटा होता है, उपवास करने से ये फायदा होता है। डॉक्टर बोलेगा तुरंत। कोई को शुगर हो गई, डॉक्टर ने बोल दिया मीठा नहीं खाना है, ठीक, नहीं तो आप जो बहुत जल्दी मर जाओगे, आपका प्राणांत हो जाएगा, तुरंत मान लेंगे। और महाराज जी बोलेंगे महीने में 4 दिन आपका मीठे का त्याग। नहीं महाराज जी हम तो रह ही नहीं सकते, आखिरी में तो मीठा चाहिए ही चाहिए खाने के। तो ये स्थिति है संसारी प्राणी की। और कोई कुछ बोल दे उसके बीच में तो उसके ऊपर टूट पड़ते हैं, क्रोध करते हैं। अच्छा तुमको खुद तो करना नहीं है, हमें भी नहीं करने देना है, इस तरह की बातें होती हैं। लड़ाई और चालू हो जाती, कलह चालू हो जाती है, और अपन हमेशा निमित्तों पे टूटते रहते हैं। इस प्रकार संसारी प्राणी है, मोह के कारण अनंत काल से कसाय करते हुए आ रहा है। हमेशा दूसरों को दोषी ठहराया है। कभी भी इसने ये नहीं सोचा है कि मेरा स्वयं का दोष है, स्वयं के कर्म है, स्वयं का पुण्य है, स्वयं का पाप कर्म है, जिस कारण मुझे चीजों का अभाव है या जो दूसरा मेरे ऊपर टूट पड़ रहा है। इसी बात को बताने के लिए अगली कारिका आचार्य पूज्यपाद स्वामी बोल रहे हैं। विराध कहे कथम हंत्रे जनाय परिकुप्यति त्रैंगुलम पातयन पदभ्याम स्वयं दंडेन निपात्यते। विराध कहे कथम हंत्रे जनाय परिकुप्यति त्रयंगुलम पातयन पदभ्याम स्वयं दंडेन पात्यते। सर्वप्रथम विराधकः, विराधक अर्थात विराधना करने वाला, जो दूसरों को पीड़ा पहुंचाता है, दूसरों को पीड़ा पहुंचाने वाला विराधक कहलाता है। अर्थात जो दूसरों की विराधना करता है विराधक कहलाता है। आज वो दूसरों को पीड़ा तो पहुंचा रहा है, दूसरों को पीड़ा पहुंचा, अपने फायदे के लिए दूसरों को पीड़ा पहुंचा रहा है, लेकिन भविष्य में उसको भी घाटा होगा, उसको भी नुकसान होगा, क्योंकि वो आज दूसरे को पहुंचा रहा है तो कल उसको भी पहुंचेगा। ऐसा व्यक्ति विराधक कहलाता है। जब ये जो अपकार करने वाला मनुष्य है तो हंत्रे बोल रहा है आगे, क्या अर्थात मारने वाला, जनाए मारने वाले मनुष्य के लिए, अर्थात जिसने पूर्व जन्म ने अपने आत्म तत्व की विराधना की है, अर्थात अथवा या किसी को दूसरे को दुख पहुंचाया है, दूसरे को पीड़ा दी है, दूसरे का बुरा चाहा है, इस भव में या पूर्व भव के बैर के कारण या इसी भव के बैर के कारण उस व्यक्ति को कोई दूसरा मारने दौड़ता है, तो आचार्य कह रहे हैं उस पर क्रोध क्यों करता है? क्योंकि ये तेरे पूर्व कर्म का ही तो उदय है, तूने पूर्व में उसके साथ ऐसा किया है तो आज तुझे प्राप्त हो रहा है, तो उस पर क्रोध क्यों करता है? तो फिर आगे बहुत ही अच्छा उदाहरण दे रहे हैं। पहले तो समझ में शायद आए आपको, कठिन है थोड़ा, लेकिन उसका फिर अच्छा उदाहरण भी मिल जाएगा आपको।
3 अंगुल वाला फावड़ा, ऐसा 3 अंगुल वाला फावड़ा, जिससे कि अपन गिट्टी खींचते हैं या फिर नाली इत्यादि साफ होती तो कचड़े को बाहर निकालते हैं। जैसे अपना खोदने वाला फावड़ा होता है ना, वैसा ही होता है, बस उसमें 3 अंगुल रहते हैं, पूरा ना होके 3 अंगुल रहते हैं, 3 रॉड निकली रहती है। उसके द्वारा अगर कोई उस पे लात मारे, अपनी पैर मारे, जैसे ही उसमें पैर मारेंगे तो वो अपने ऊपर आ जाएगा। जैसे ही उस फावड़े के आगे या ट्रायंगल के आगे अपन पैर मारेंगे तो सीधा अपने पैर पे आके उसकी लकड़ी लगेगी। तो इसी प्रकार आचार्य महाराज बता रहे हैं कि 3 अंगुल वाले फावड़े आदि का भूमि पर पैरों द्वारा खोदने के लिए या किसी भी कार्य के लिए उठाने के लिए उसको गिराता है, पैर मारता है, तो वो लकड़ी के द्वारा स्वयं गिराया जाता है, अर्थात स्वयं दंड को प्राप्त होता है। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये कैमरा है, कैमरे में 3 पैर हैं। इसमें अगर आप एक पैर में भी पैर मारेंगे उसके, तो वो कैमरा आपके ऊपर गिरेगा सीधा आके। तीनों में से किसी साइड भी आप मारे, जैसे ही एक साइड अनबैलेंस होगा तो वो आपके ऊपर आके गिरेगा। ऐसा ही है, आप जीवन में अगर दूसरे का बुरा करते हैं तो आपका भी बुरा होने वाला है। आप अगर दूसरे के ऊपर कसाय करते हैं तो आपके ऊपर वो रिटर्न कई गुना होके आने वाली होती है। जैसे कि आप आचार्य महाराज बोलते हैं कि संसार में देखो, क्रोध के आवेग में आके या कषाय के आवेग में आके व्यक्ति दूसरे के ऊपर मारने के लिए दौड़ता है। ये कितनी अज्ञानता है। वो दूसरे पे टूटता है, वो ये नहीं सोचता है कि ये मेरे पूर्व कर्म का उदय है जिसके कारण ये व्यक्ति मुझे मारने के लिए आ रहा है। और वो व्यक्ति की शरीरगत चेष्टा देखता है कि देखो मुझे आंख दिखा रहा है या मुझे ऊपर दौड़ रहा है, कूद रहा है, तो वो उसका प्रतिकार करने के लिए दौड़ता है। और इस तरह ये क्रोध एक दूसरे में परस्पर चलता रहता है और कई भाव तक चला जाता है। जैसे आपने कोई एक बॉल देखी होगी, चाइना बॉल, छोटी सी बॉल रहती है, इसको अगर दीवार पे या जमीन में मारोगे, एक बार पटकोगे तो 4 बार ऊपर नीचे होगी। ऐसे ही ये क्रोध है या कसाय है, अगर आप किसी के ऊपर फेंकोगे या किसी को दोगे तो कई बार बदले में आएगी और कई गुना होके आएगी और उससे डबल स्पीड में आएगी। ये जो बैर है ना, ये बहुत खतरनाक है। और कब निकलता है कोई भरोसा नहीं रहता है। जब अपन अपने कठिन दौर पे रहते हैं, कहीं फंसे होते हैं ना, तब ये बैर और ज्यादा तीव्र गति से आता है और निकलता है। व्यक्ति इंतजार करता रहता है कि हमें बदला लेना इस व्यक्ति से, व्यक्ति इंतजार करता रहता है कि हमें बदला लेना इस व्यक्ति से, क्योंकि इसने मुझे मारा था या मेरा अपकार किया था, मुझे बेइज्जत किया था, मुझे गाली दी थी। तो जब व्यक्ति कसाय करता है तो दूसरे व्यक्ति के ऊपर बोल दिया, छोड़ दिया, उस पर गुस्सा कर लिया। लेकिन अभी आप कभी सोचिए, जैसे आपने रेसलिंग देखी होगी, WWF, WWE, कि जो व्यक्ति है दूसरे व्यक्ति को गिराता है तो स्वयं गिरे बिना नहीं गिरा सकता। वो दूसरे व्यक्ति को पकड़ के, पहले कुश्ती में देखना, पहले वो गिराएगा फिर उसको दबाएगा, लेकिन वो जब गिर रहा है तो दूसरा भी तो गिर रहा है उसके ऊपर। क्या ऐसा हो रहा है कि कोई व्यक्ति खड़े खड़े गिरा दिया, वो जीत गया हो? ऐसे ही आप क्रोध कर रहे हैं तो सामने वाला गिरे, ये जरूरी नहीं है गिर रहा है या नहीं गिर रहा है, लेकिन आप तो जरूर गिर रहे हैं या आप उसके साथ जरूर गिर रहे हैं। अपने जीवन में यही सोचना है कि जो भी हो रहा है ये मेरे कर्म का उदय है, कोई दूसरा करके नहीं दे रहा है। आप कसाय करते जाते हैं, आप बड़े खुश होते हैं कि आज मैंने इस व्यक्ति को डांट दिया। अब वो व्यक्ति आपकी गुस्सा को, क्रोध को, बैर को ले तो लेता है, वो अपने अंदर रख लेता है, लेकिन क्या सोचता रहता है, कब मैं इसको वापस दे दूं, कब इस तक वापस पहुंचा दूं मैं इसको, इससे बदला लेना जरूरी है। तो इस तरह वो सोचता है और अंदर अंदर भभकता रहता है। जैसे बोलते हैं ना, एक कोयला होता है या गर्म अंगारा होता है, आप किसी के ऊपर इसको फेंकोगे तो सामने वाला जले या नहीं जले, लेकिन आपका हाथ तो जरूर जल जाएगा, वो बच सकता है। आपने किसी को भी ऊपर फेंका तो वो इधर उधर हो गया, बच गया, लेकिन आप बचो या नहीं बचो ये भरोसा नहीं है। क्योंकि क्रोध एक ऐसी स्थिति है जब व्यक्ति पागलपन हो जाता, बोलते ना पागल हो जाता है, क्रोधांध हो जाता है। उस समय उसकी स्थिति होती है कि जीभ अधिक तेज चलती है और दिमाग कम चलता है। उस समय कोई वो निर्णय नहीं ले पाता है और क्रोध के द्वारा कभी कुछ हासिल नहीं हुआ आज तक, हमेशा नष्ट हुआ है। आप देखो, आपके हाथ में जो रहेगा आप फेंक दोगे उसको, गुस्सा आएगा तो, और बाद में क्या होगा? क्रोध मूर्खता से क्रोध होता है वो मूर्खता से प्रारंभ होता है और पश्चाताप पे आके समाप्त हो जाता है। हमेशा आखिरी में पश्चाताप होगा कि क्यों कर दिया मैंने ऐसा,
नहीं बोलता तो ज्यादा अच्छा रहता, चला जाता कहीं, बच जाता, ऐसे क्षेत्र में नहीं जाता कि मेरी लड़ाई होती, तो बाद में पश्चाताप ही होना है। इसी प्रकार आप सोचिए कि आप अपने घर में हैं, आपने कसाय कर ली, गुस्सा आ गया, आपने किसी पे चिल्ला दिया, डांट दिया, तो अब क्या आप सोचोगे मैं बहुत खुश हूं कि मैंने आज इसको अच्छा फटकारा, अब ये अपने आप सुधर जाएगा, इसको कुछ नहीं होने वाला। अब सामने वाले ने क्रोध को या गुस्से को आपको सहन कर लिया, अब क्या वो इंतजार कर रहा है कि मैं अब इसको पलट के कब दुख दूं, कब इस पे क्रोध, अब वो मौके का इंतजार कर रहा है। लेकिन आप क्या सोचते हैं, मैंने इसको अपने अंडर में कर लिया। कभी आपने सोचा है आपका छोटा बेटा भी आपके अंडर में नहीं होता तो बड़ा क्या होगा? आप गुस्सा करके ये सोचते हैं मैंने अपनी बहू को अंडर में कर लिया, अपनी सास को अंडर में कर लिया, पति को कर लिया, पत्नी को कर लिया, बच्चे को कर लिया, लेकिन क्या कभी कोई अपने अंडर में हुआ है? नहीं हुआ, छोटा बच्चा भी नहीं होता। अब आप एक विडंबना देखो कि क्या होता, आपकी घर की स्थिति बता रहा हूं मैं कि सुबह से कोई मुनि महाराज जी आए हैं मान लो आपके यहाँ, और आपके यहाँ चौका लगना है, ठीक। आपकी सासू माँ ने, पति ने बोला कि बेटा कल सुबह चौका लगेगा, सुबह जल्दी उठ के ऊपर आ जाना, मतलब नीचे आ जाना किचन में, मान लो ऊपर रूम है तो नीचे आ जाना। अब सब सो गए, सुबह उठे, अब बच्चा तो बच्चा है, मासूम बच्चा, अब माँ है सुबह से उठ गई, अब पति को भी जल्दी ऑफिस जाना है या दुकान जाना, जो भी उसकी भी तैयारी करना, नीचे से सास आवाज दे रही है बहू जल्दी आओ, चौके का काम करना है। अब बच्चा सो रहा है तो माँ को गुस्सा आ रहा है, अब वो बच्चे पे उतारना चालू कर देती है, क्या उठो जल्दी, उठते क्यों नहीं हो, पढ़ना नहीं है क्या, रात भर मोबाइल चलाते रहते हो, कोई काम नहीं है, सुबह से स्कूल भी जाना है, नहाना धोना भी है, मंदिर भी जाना है। अब वो पूरा गुस्सा उस पर उतार रही है, ठीक, भले भले के लिए उतार रही है, लेकिन वो क्या सास पे नहीं उतार पा रही, पति पे नहीं उतार पा रही, तो उस बच्चे पे उतार रही। क्योंकि जो गुस्सा आता है ना हमेशा दुर्बल पे आता है, सबल पे नहीं आता। तो माँ उस बच्चे पे गुस्सा उतार रही है, ठीक। और बोलते बोलते वो अपना नहा धो के तैयार होके नीचे चली गई। थोड़ी देर बाद नीचे से बच्चे को आवाज दे रही है उठ जाओ उठ जाओ, और नहीं उठ पा रहा है, वो ऊपर आती है, फिर उसको चिल्लाना चालू, हाथ में मोबाइल था, मोबाइल फेंक के मार देती है, उठ जा। तो अब बच्चा डर के मारे, उसको आघात तो पहुंच गया, उसका नरम दिल रहता है बच्चों का, डर तो जाते हैं एकदम से कोई डांटता है तो, डर के वो सीधा उठ के बाथरूम में पहुंच जाता है नहाने धोने। अब नहा धो के आया, फिर जब तक मम्मी नीचे से आ रही, इतनी देर कर दी अभी तक नहाए धोए नहीं, ड्रेस नहीं पहने, स्कूल जाना है। अब वो बच्चा सोचता है क्या करें, इतनी जल्दी जल्दी तो कर रहा हूं मैं, 1 मिनट भी नहीं रुका हूं, लेकिन मम्मी है तो वो पापा है, मम्मी है, चिल्ला रही हैं। अब वो बैठ जाता आके डाइनिंग टेबल पे। अब वो जैसे ही लंच के लिए बैठता है खाने के लिए, तो अब उसमें इतनी मिर्ची रहती है कि उसको मिर्ची लगते रहती है, मिर्ची लगी जैसे ही पहला ग्रास खाया, अब वो मम्मी को बोलता है नहीं खाना नहीं खाना, और मम्मी ने आओ न देखा था 2 झापड़ मार दिए उसको। अब बच्चे की क्या गलती, बोल तो सही रहा था, अब मम्मी को ये लग रहा है कि मैं तुम्हें भोजन कराऊं कि चौके का काम कराऊं कि अपना काम करूं कुछ और। अब वो बच्चा तो चुपचाप रोते रोते सीधा बैग उठाता है और नीचे पहुंच जाता है बस के पास, बस स्टॉप। अब वो देखो, वो बच्चे की परिणति देखो क्या बन रही है। वो बच्चा क्या सोच रहा है कि मेरी तो कोई गलती नहीं थी, बिना मतलब भी मुझे मार रही हैं, मेरे पे गुस्सा क्यों उतार रहे हैं, मैं तो अपने टाइम पे हूँ, कोई दिक्कत नहीं, आज आप जल्दी उठ गए, मैं तो अपने टाइम पे उठा हूँ, आपको काम था तो फिर भी मुझे मार पड़ रही है। बच्चा ऐसा सोचता है, उसको गुस्सा आती है कि अब कुछ कैसा भी हो, अब तो मुझे दुख देना है। अब वो क्या, उसके मन में क्या विचार चल रहा है कि अब मैं भी बताता हूँ, आज तो आपकी बारी थी तो आपने मुझे मार लिया, मौका आएगा तो मैं भी नहीं छोड़ूंगा। अब वो बच्चा, बदले की भावना देखो कैसे पैदा हो रही है उस बच्चे में। अब वो बच्चा बस में जाता है तो वहां खेलने कूदने लगता है, भूल गया वो दर्द। स्कूल में जाता है, पहुंचता है, अब वो बच्चा वहां टीचर पे गुस्सा नहीं कर रहा है, उसको तो सहन कर ले रहा है, वहां खेल रहा है, बच्चे फ्रेंड्स के साथ नहीं गुस्सा कर रहा है। लेकिन जैसे ही लंच होता है तो अब वो टिफिन निकालता है, टिफिन निकालता है तो उसको क्या, माँ की याद आ जाती है कि आज मुझे बिना मतलब मार पड़ी है, आज मैं इस टिफिन को नहीं खाऊंगा।
अब वो क्या सोच रहा है, गुस्सा उतारने के लिए देखो उसका दिमाग कैसा चल रहा है कि वो टिफिन नहीं खाता है, वो रख लेता है बस्ते में और शाम को वापिस आ जाता है। जब वापिस आता है तो अब उसकी स्थिति कैसी होती है, माँ बोलती भोजन कर ले। माँ तो भूल गई, अब सुबह था, वो सुबह की बात थी, अब शाम हो गई तो होता रहता है, उनको याद ही नहीं कि मैंने बच्चे को डांटा था कि क्या है क्या नहीं। अब वो बच्चे को जैसे ही थाली लगा के देती है तो खाता ही नहीं, मुझे नहीं खाना, चिल्लाता अलग है चुपचाप। अब माँ परेशान हो रही, वो खुश हो रहा, बोलता अगर खा लूंगा तो माँ को कोई दुख ही नहीं होगा, आघात ही नहीं पहुंचेगा। तो वो बदला निकालने के लिए, उनको दुख देने के लिए भोजन नहीं करता। अब क्या, अब फिर वो चुपचाप बैठा रहेगा एकदम उदासीन सा, सुनसान सा, जैसे कुछ घटना घट गई हो। ना हंसेगा, ना खेलेगा, ना कूदेगा। टीवी भी नहीं देखता है, बैठा रहेगा कि टीवी देखूंगा तो माँ समझेगी खुश हो गया है, उसको पता ही नहीं चलेगा कि इसको दुख भी है कोई, और मैं माँ को दुख नहीं दे पाऊंगा। इस प्रकार वो सोचता है। वो बच्चा टीवी भी नहीं देखता, खेलता भी नहीं है, लेकिन माँ अगर समझदार रहती है तो उसको पास में बुलाएगी, बिठाएगी, उसको बोलेगी क्या हो गया, समझाएगी। तो अब वो बच्चा भावुक रहता है, परिणाम तो वो कुछ नहीं बोलता, सीधा रोना चालू कर देता है, रोना चालू कर देता है। अब जब वो आपको देख लेता है कि आप पे गुस्सा उतर गया है, वो दिल से हल्का हो जाता है, तो चुपचाप वो भोजन कर लेता है और फिर सब भूल जाता है। लेकिन अगर इसी की जगह कोई समझदार माँ नहीं हो तो क्या होगा, आगे की स्थिति आप देखना। अगर वो माँ समझदार नहीं है तो क्या करेगी, उस बच्चे को चिल्लाएगी, तू खाता नहीं है, तू पीता नहीं है, पढ़ता नहीं है, इतने बार तुमसे बोल चुके हैं खाओ खाओ, खा क्यों नहीं रहे हो। उसको खूब डांटेगी और मारेगी, और यहां तक भी नहीं रुकेगा। उसके बाद क्या होगा, शाम को जब उसके पिताजी आएंगे तो जो वो उसकी नासमझदारी देखो कैसी हो जाती है कि उस बच्चे को सामने उसके पिताजी से बोल देगी क्या, कि बेटा खाता नहीं है, पढ़ता नहीं है, आज सुबह से रूठा है, इसको कुछ बोलो तो सुनना ही नहीं है। अब पिताजी भी थके आ रहे और जल्दी आ जाते हैं बातों में, उन्होंने कुछ भी नहीं देखा और बच्चे को मारना चालू। और बच्चा रोते रोते परेशान है, पिताजी ने भी नहीं सोचा कि क्या कारण हुआ, क्या घटना हुई दिन भर की, इसको ध्यान ही नहीं दिया और बच्चों को सीधा मारना चालू। और बच्चा रोते 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 चुपचाप क्या करे, सो जाता है। अब अगले दिन की घटना होती है कि अभी भी गुस्सा शांत नहीं हुआ है। वो माँ बाप आ जाते हैं महाराज जी के पास, महाराज जी के पास आ जाते हैं, क्या महाराज जी देखो ये बच्चा पढ़ता नहीं है, जिद्दी है, बिल्कुल नहीं मानता, किसी की सुनता ही नहीं है, खाना भी नहीं खाएगा टाइम पे, कहीं ये नहीं खाना, कहीं वो नहीं खाना, ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना, कितना भी इसको समझाओ सुनता ही नहीं है ये, तो मैं करूं क्या। तो अब हम सोचते हैं, उसी समय उस माँ बाप को हम लोग रोकते हैं, आप उसके सामने मत बोलो अभी, ये आपकी अज्ञानता है, आपका ये माता पिता का ये सबसे गलत एटीट्यूड है कि उसके माता पिता के सामने जो है ना, किसी मित्र के सामने या महाराज जी के सामने अपने बच्चों की बुराई करते हैं। क्योंकि आपको सोचना है, इस बुराई से आपके बच्चे जिद्दी बनते हैं। उस समय तो सब सुन लेंगे, लेकिन घर जाओगे तो क्या करेंगे, हमें नहीं खाना, हमें नहीं पढ़ना, और करो महाराज जी से शिकायत, और करो महाराज जी से शिकायत, आपने सोचा भी नहीं, मेरी इज्जत खराब कर दी सबके सामने, इतने लोग थे वहां, पूरे समय मेरी बुराई करते रहते हो आप वहां बैठ के, नहीं जाना मुझे। और बच्चे को सदमा लग गया, अब आप उसको समझा रहे हो। अब आप ये सोचना है कि उसको जिद्दी बनाया किसने, आपको ये सोचना है, हर माँ बाप को, जिद्दी बच्चों को बनाया किसने, आपने कहीं ना कहीं उसकी जिद को पूरा किया है, छोटे में या बड़े में। और इस प्रकार बोल बोल के आप उसको जिद्दी और ढीठ बना देते हो, उसके अंदर उस क्रोध को पैदा करते हो। आखिरकार हासिल क्या होता है, वो बच्चा आपसे घृणा करने लगता है। वो बच्चा रात दिन सोचता है कि मेरे माँ बाप मेरे लिए बुरा सोचते हैं, जबकि आप उसके हित के लिए सोच रहे हो, लेकिन आपका सिर्फ गलत एटीट्यूड उसको गलत रास्ते पे ले जाता है, जिद्दी बना देता है। वही बच्चा जब शाम को फिर दोबारा मुनि महाराज जी के पास आता है तो चुपचाप बैठ जाता है। तो महाराज जी पूछते क्या हुआ आखिर, कुछ भी नहीं बोलेगा वो, बस रोना चालू कर देगा वो बच्चा। उससे खूब पूछो, कुछ नहीं बोलेगा, बस रोते रहेगा। महाराज जी आपका तो पुण्य था जो आपने घर छोड़ दिया, माँ बाप को छोड़ दिया, हमारा तो पाप कर्म का उदय है जो ऐसे माँ बाप मिले जो आने तक नहीं देते हैं यहाँ।
मुझे कुछ करने नहीं देते हैं, मारते हैं, आप ज्यादा अच्छे हो। अब वो रोने लगता है, मेरी तो कोई गलती नहीं रहती, लेकिन रोज 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 दूसरे का गुस्सा मेरे पे उतरता है। अब उस बच्चे की हालत देखो, वो क्या सोचता है कि मुझे नहीं जीना है, अब मैं सुसाइड करना चाहता हूँ, मरना चाहता हूँ। अब मुनि महाराज के लिए कितनी बड़ी समस्या आ जाती है कि अब उसको समझाना है, एक बच्चा जो इतनी सी उम्र में मरने की सोचने लगा, आखिर गलती कहाँ थी? सिर्फ इतनी सी बात थी कि उनने मुझे दुख दिया है तो मुझे भी उन्हें दुख देना है। मैं उनको बता दूंगा कि मेरे साथ ऐसा किया तो मैं तुम्हारे साथ कैसा कर सकता हूँ। वो बच्चा जिद्दी क्या, ढीठ भी बन गया। अब आप उसको कितना भी समझाओ, ये परंपरा पूरी उसकी जीवन भर चलेगी। कहीं ना कहीं हमारे संस्कारों में मिस्टेक थी जो अपन ने उसको जिद्दी बनाया है। किसका हाथ था? अपना स्वयं का हाथ था। हमने उस पर क्रोध किया, गुस्सा की, उसके बदले वो सुन सुन के अब उसको कोई प्रभाव नहीं पड़ता उसका। आप कितना भी बड़बड़ाते रहो, क्योंकि आप एक उम्र तक तो अपने बच्चे को अंडर में कर सकते हो, उसके बाद तो नहीं कर पाओगे। बहुत अच्छी बात यहाँ बात लिखी थी, पहले भी कई लोग को बताई है। क्या? अगर आप बच्चे को एक दिन उपहार नहीं दोगे तो एक दिन रोएगा। बच्चे को अगर आप जीवन में उपहार नहीं दोगे तो एक दिन रोएगा। अगर लेकिन आप बच्चों को जीवन में संस्कार नहीं दोगे ना, तो आपको जीवन भर रुलाएगा और रोएगा। ये स्थिति है संसारी प्राणी की। अपनी संस्कारों में अपन को थोड़ा सा धैर्य रखना, पेशेंस। जो पेशेंस होता है ना, वो सब बदल सकता है। अपन अपने एटीट्यूड को, अपने लाइफ स्टाइल को थोड़ा सा चेंज करेंगे, अपेक्षाओं को कम करेंगे, तो अपने आप आपके बच्चे बहुत अच्छे हो सकते हैं, आप अच्छे हो सकते हैं। कभी आप सोचिए, यही घटना तो आपके साथ भी होती है ना, सास बहू में। आप कितना भी अच्छा करते हो, लेकिन सामने वाले को बुरा लगता है कि नहीं बहू ये नहीं सही किया, ये सही नहीं किया। आप भी तो उसी दौर से गुजर के आए हो, तो उस दौर में आपको सोचना चाहिए कि जो चीज मेरे साथ घट रही है, मेरे कर्म की वजह से घट रही है, तो मैं मेरे बच्चे पे गुस्सा क्यों उतारूं, उसके साथ ये चीज क्यों करूं। ये आपको सोचना है कि बच्चों का दिल बहुत नरम होता है। आप उसको जैसा ढालेंगे, जैसा बनाएंगे, जैसे संस्कार देंगे, वो धीरे धीरे बनते जाएंगे। भले आज नहीं बन रहे हैं, लेकिन वो चीज रोज सुनते 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 उसी प्रकार की उनकी प्रवृत्ति हो जाती है। आप सोचो ये क्रोध कितना खतरनाक होता है। जब कसाय का उद्रेक होता है, जैसे कई लोग आते हैं, महाराज जी मेरा स्वभाव बहुत क्रोधी हो गया है, बहुत क्रोध आता है मुझे, जिसको देखो उस पर क्रोध आ जाता है। अच्छा, तो हम पूछते हैं माँ बताओ आपका स्वभाव क्रोधी हो गया है, हर समय क्रोध आता है? हाँ हाँ महाराज जी, पूरे समय चिड़चिड़ा बन रहता है, जिसको देखो तो ऐसा लगता है अच्छे सुना दो 2-4। तो हमने बोला कि भैया अच्छा एक काम करो, मैं 1 से लेकर 3 तक गिनती गिनता हूं, तुम्हें कितना क्रोध आता है मैं देखना चाहता हूं। हमने बोला 1 2 3, वो व्यक्ति मौन है। हमने बोला उतारो क्रोध, कितना क्रोध आता है? अभी आपने बोला मेरा स्वभाव क्रोधी है। व्यक्ति कुछ नहीं बोलता है। महाराज जी ऐसे तो क्रोध नहीं आता है, परिस्थिति ऐसी बन जाती है जिसमें क्रोध आता है, निमित्त ऐसे जुड़ जाते हैं। निमित्त पे क्यों दोष दे रहे हो? क्रोध तो आपकी स्थिति है ना, आप उसको रोक सकते हो। नहीं महाराज जी वो उस समय रुकता ही नहीं है। अच्छा ठीक है, अच्छा ये बताओ कि ये किसकी कमी है? अपन उस कंडीशन को समझ नहीं पा रहे हैं, सामने वाले की परिस्थिति को नहीं समझ पा रहे हैं और टूट पड़ रहे हैं। ऐसा होता है, हम दूसरे को भला बुरा बोलते, उसने ऐसा कर दिया था इसलिए महाराज जी क्रोध करना पड़ा, सह लेते उसके शब्द को, क्या हुआ? नहीं महाराज जी नहीं सह सकते। अब बताओ, निमित्त की बात कर रहे कि निमित्त को देख के आपको क्रोध आता है, तो आपके पास 2 प्रकार के निमित्त हैं। मान लो हमने आज 1 घंटे प्रवचन दिए क्रोध के ऊपर, ठीक लगातार दे रहे हैं, उसी समय आपके सामने एक व्यक्ति आके कुर्सी लगा के या नीचे जमीन में बैठ गया। अब आपकी दृष्टि इधर प्रवचन से हटके कहाँ चली गई कि ये व्यक्ति बड़ा आदमी बनता है, आके आगे सामने बैठ गया, पीछे आया था पीछे बैठना चाहिए। अब आप उस 10 सेकंड के जो परिस्थिति बनी उसके कारण क्या कर रहे हैं? सोचो आप, यहाँ 1 घंटे जो प्रबल निमित्त हैं देवशास्त्र गुरु, इनका उपदेश हो रहा है कि क्रोध नहीं करना है, किसी दूसरे पे नहीं टूटना है, मेरे कर्म का उदय है, सब करने वाला मैं हूं, मेरे ही पूर्व पाप कर्म का उदय जिस कारण ऐसा भुगतना पड़ रहा है। इसके अगर अपन फिर भी नहीं मानेंगे तो नरक गति जाना पड़ेगा, तिर्यंच गति जाना पड़ेगा, फिर भी अपन मान नहीं रहे हैं। इस प्रकार वो व्यक्ति आके जैसे ही बैठता है तो अपन टूट पड़ते हैं। फिर हम पूछते हैं बताओ भैया ऐसी घटना घटी तो आपको क्या याद रहेगा, महाराज जी के 1 घंटे के प्रवचन या वो 10 मिनट की घटना? महाराज जी याद तो रहना चाहिए प्रवचन, लेकिन याद तो रहता वो व्यक्ति,
वो पूरे रात दिन हमारे आंखों के सामने झूलता रहता है, इसकी इतनी दम कि मेरे आगे आके बैठ गया, उसका प्रभाव जीवन भर पड़ा रहता है। और महाराज जी ने जो 1 घंटे समझाया उसका कोई प्रभाव नहीं। अच्छा ये बताओ, उसी दिन मान लो बड़े महाराज जी की हार हो गया आपके यहाँ, आपने क्या सोचा, आज बलौआ करना है, तो बलौआ में क्या, खारक बांट रहे हैं, आपने 500 पैकेट खारक के बनवा लिए, अब आपने बांट दिए सबको। ये बताओ क्या आपसे कोई व्यक्ति लड़ने झगड़ने आया? आपने खारक बांटे तो कोई लड़ने झगड़ने आया कभी लौट के? नहीं महाराज जी, आज तक नहीं आया। क्यों नहीं आया? भैया आपने खारक दिए थे, साथ में गुठली भी तो दी थी, गुठली क्या काम की उसकी? खारक दिए थे, उसमें गुठली भी तो है, उसको आपसे लड़ने आना था कि भैया आपकी खुशी का दिन था, बड़े महाराज जी के हार हुए थे, आचार्य महाराज जी के हार हुए थे, आपने बलौआ किया तो आपको अच्छा अच्छा बांटना था, गुठली क्यों बांटी आपने साथ में? ऐसा तो कोई करता नहीं है। तो फिर सोचो क्या अपनी स्थिति नहीं है? 1 घंटा आपको अच्छा अच्छा उपदेश मिला उस खारक के ऊपर की तरह, और वो 10 सेकंड की जो गुठली, उसको वहां तो आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, उसको उठा के फेंक दे रहे हैं। तो क्या अपने जीवन में ऐसा नहीं कर सकते कि महाराज जी ने आज 1 घंटा उपदेश दिया है, क्रोध नहीं करना, क्रोध नहीं करना, दूसरे पे पर निमित्त पे टूटना नहीं है, अपने कर्म का उदय है, मैंने ही पूर्व भर में ऐसा किया होगा, मेरा बैर है, इस कारण मुझे आज ये दिन देखने पड़ रहे हैं, मैंने दान पूजा धर्म नहीं किए होंगे, इस कारण मेरी ये परिस्थिति बनी है। ऐसा कोई नहीं सोचता। वो व्यक्ति बस अपने समय पूरे समय क्या झूल रहा है कि वो मेरे आगे आके कैसे बैठ गया। उस गुठली की तरह अपन गुठली में फंसे रहते हैं और यहाँ जो खारक है उसका स्वाद ले ही नहीं पाते हैं। और सबसे बड़ी चीज वैज्ञानिकों ने एक चीज बताई है कि जब अपन क्रोध करते हैं तो अपने सिर से, केसों से एक एसिड निकलता है, एड्रिनल एसिड। वो एसिड निकलता है तो अपने शरीर में जब फैल जाता है तो अगर उस समय उस खून को अपन निकाल लें तो उससे 80 लोग मर सकते हैं, पूरे शरीर में पॉइजन हो जाता है। उसी की आज जो सबसे ज्यादा बीमारियां हो रही हैं इस क्रोध के कारण हो रही हैं। एक स्वर में सारे वैज्ञानिक बोलते हैं कि जो हाइपर एसिडिटी है, अल्सर है, अपच है, सिर दुखना है, ये सब जो बीमारियां हो रही हैं, हेडेक हो रहा है, ये सब क्रोध के कारण हो रहे हैं। क्योंकि अपने मस्तिष्क में 1 अरब सेल्स होती हैं, उसमें से अगर एक बार भी क्रोध करते हैं तो 1000 सेल्स नष्ट हो जाती हैं। कितनी? 1000 सेल्स। अपन 24 घंटे में जितनी खाने से शक्ति प्राप्त करते हैं, 24 मिनट क्रोध करने से पूरी शक्ति नष्ट हो जाती है। अपने शरीर में इतना पॉइजन फैल जाता है कि अपन को कुछ होश नहीं रहता। बोलते हैं ना अपन बुद्धिहीन हो जाते हैं। जैसे क्रोध को उस दीपक की संज्ञा दी गई है जिसकी आवेग में विवेक रूपी बुद्धि ना धूमिल हो जाती है। अपने जीवन में ये क्रोध इतना अहितकारी है, सबसे ज्यादा घातक ये क्रोध है, कसाय है। इसके कारण ही आज जो बीमारियां हो रही हैं, सबसे ज्यादा बीमारियां इसी के कारण हो रही हैं। सब वैज्ञानिकों ने एक स्वर में ये बात भी कही है, अगर इन मानसिक इमोशनल टेंशन हो गया, अल्सर हो गया, पेट की बीमारियां हैं, इन सब का इलाज अगर कोई एक है तो मानसिक तनाव को दूर करके, क्रोध दूर करके ही, ये बोलते हैं ना मोटिवेशन क्लास, ध्यान, योग, इसके द्वारा आप स्वस्थ हो सकते हैं। इस प्रकार हमें जीवन में यह ध्यान रखना है कि कभी पर निमित्त पे टूटना नहीं है। जो भी हो रहा है ये मेरे कर्म के उदय के कारण हो रहा है। आपको ध्यान रखना है कि आपको कर्म के कारण ये सब झेलना पड़ रहा है। कभी भी ना आप अपने बच्चे पे गुस्सा उतारें, ना पति में उतारें, ना पत्नी में, ना बहू में, ना सास में। थोड़ा सा धैर्य रखें, धैर्य का फल बहुत ही अच्छा होता है। यस, इसी कार्य के द्वारा इसी बात को बोला गया है कि आप अगर किसी का अहित करेंगे तो आपका भी अहित होगा। आप नीम का बीज लगाएंगे तो नीम का पौधा उगेगा, आम का लगाएंगे तो आम का लगाएगा। जैसी करनी वैसी भरनी। बस यही इस गाथा के द्वारा आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने वर्णन किया है। अहिंसा परमो धर्म की जय। प्रातः स्मरणी संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर्ग श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। पूज्य श्रेष्ठ निर्यापक श्रवण मुनि श्री समय सागर जी महामुनि राज की जय।